के तहत लगाई गई थी आग, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। नाबालिग समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि नाबालिग को आग लगाने के लिए उकसाया गया, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में 12 जून की रात हुए भीषण अग्निकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये मामला एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया है कि आग एक साजिश के तहत लगाई गई थी और इस मामले में एक नाबालिग लड़की समेत 4 लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की ने पूछताछ में बताया है कि 27 वर्षीय सरिता ने उसे पेट्रोल और माचिस देकर इमारत की 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी में आग लगाने के लिए उकसाया था। दरअसल दीपक और सरिता के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। घटना 12 जून की रात करीब 2:24 की बताई जा रही है। थाना गोविंदपुरी इलाके में टीकेडी एक्सटेंशन में एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक पूरी तरीके से बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी और 8 लोग घायल हुए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 12 जून को दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक 5 मंजिला इमारत में अग्निकांड होता है। अग्निकांड में 4 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। शुरुआती जानकारी निकल कर आती है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ ये एक हादसा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इसकी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि पड़ोस में लगा ही सीसीटीवी कैमरा कई कुछ गवाही दे रहा है। गवाही इस बात की कि ये पूरा अग्निकांड जो है ये सुनियोजित साजिश है, कोई हादसा नहीं, और इसको अंजाम दिया है 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने। इसके पीछे भी एक कहानी है। इस मामले में इतने खुलासे हुए हैं जो लोगों को हैरान कर देंगे। सबसे पहला, उस बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पे जो दीपक रहता है उसने एक 27 वर्षीय युवती सरिता से 80,000 रुपए ले रखे हैं। सरिता वही जो उसकी एक जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब 80,000 रुपए दीपक से वसूलने के लिए सरिता ने इस पूरे अग्निकांड को अंजाम दिया। सरिता ने अपने वर्तमान के बॉयफ्रेंड निरंजन, जो कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले दीपक का चचेरा भाई है, उसे भड़काती है। उसे कहती है कि उसे अपने 80,000 रुपए दीपक से वापस चाहिए और वो कुछ करे। दीपक से आपसी रंजिश को लेकर जो है निरंजन क्या करता है, वो अपने ही सगे छोटे भाई राजकुमार को कहता है कि हमें दीपक को सबक सिखाना है। और इस पूरे मामले में फिर एंट्री होती है राजकुमार की 17 वर्षीय नाबालिग गर्लफ्रेंड की, जिसको इन तीनों ने मिलकर भड़काया, हाथ में पेट्रोल और माचिस दी और कहा कि बिल्डिंग में जाओ और दीपक के स्कूटी में आग लगा दो। फिर उसके बाद क्या होता है, रात के 2:30 बजे वो 17 वर्षीय युवती नाबालिग बिल्डिंग में जाती है, दीपक की स्कूटी को चिन्हित करती है, उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगाती है और वहां से फिर निकल जाती है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद पुलिस को मिलता है। उसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि किस तरह से निरंजन और राजकुमार दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद 27 वर्षीय सरिता निरंजन की गर्लफ्रेंड थी और राजकुमार की 17 वर्षीय युवती गर्लफ्रेंड थी। और इन्होंने इस पूरे मामले को जो है इस तरह से अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड है वो सरिता बताई जा रही है। सरिता को अपने 80,000 रुपए दीपक से वापस लेने थे, जिसको लेकर उसकी स्कूटी में सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। और ये भी उन्हें पता था, क्योंकि हमने अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि क्या ये कोई नादानी थी कि एक स्कूटी में आग लगा के अपना बदला लिया जाए। तो सरकारी अधिकारियों का साफ कहना है कि ये सुनियोजित साजिश है इस अग्निकांड को अंजाम देने की, और सिर्फ ये स्कूटी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं थी। ये उन्हें भी पता था कि अगर पार्किंग में लगी, बेसमेंट में लगी स्कूटी में आग लगती है तो वो आग फैल सकती है, और उसके बावजूद उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अब ऐसे में 17 वर्षीय नाबालिग युवती समेत निरंजन, राजकुमार और सरिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और कई गंभीर धाराओं में जो है केस को दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, न्यूज़ 18।